नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता है और कभी पूजा पाठ भी नहीं करता है, कभी संतों का ध्यान भी नहीं रखता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। दोस्तों, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी ही स्पष्टता के साथ बताया है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला दुखी क्यों रहता है। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। तो हे प्रभु, इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास कर। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था जबकि दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, भजन होता था, वहीं दौड़ के चला जाता, जबकि दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब का सेवन करता तथा वेश्याओं के साथ गमन भी करता था। सारी बुरी आदतें उस दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन एक शिष्य शराब पीकर अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसों से भरी हुई पोटली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी सी कील चुभ जाती है, उसके पैर से रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुँचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम वही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो और भगवान का भजन करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुमको? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं जाता और ना ही कोई काम अच्छा करता हूँ। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, लेकिन फिर भी आज मैं कितना अमीर हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही बिता रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि हाँ, ये तो सच बोल रहा है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से करता है। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। तुम जानना चाहते हो कि भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसे से भरी हुई पोटली क्यों मिली? तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर तुम्हें सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसी से उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसा समझते हैं वैसा होता नहीं है, और जो होता है वही हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि वह सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।